हेलो फ्रेंड्स, जय माँ बगला मुँह जयनासी। देखिए, अभी मेरे हनुमान जी के भी दर्शन बहुत अच्छे से हो गए। बहुत नसीब वाली हूँ मैं कि भगवान को आवाज़ लगाते तो भगवान मुझे बुला लेते हैं, और मंदिर में जाते वक्त इतने अच्छे दर्शन होते हैं कि इतना तो मेरे को नहीं लगता किसी को पॉसिबल होगा। उस पर से तो भी कुछ लोग मुझे ज़बरदस्ती मतलब वो करते हैं, टीच करते हैं। अब जैसे कितने लोगों ने पूजा ले लिया, अब इन लोग पता है कौन टीच करते हैं? जो दूसरों का हराम का पैसा खा के बैठे हैं, लोगों का कर्जा लेके बैठे तो देते नहीं हैं। ये हमारी कुमाता वाला सिस्टम है। हमारी कुमाता भी ऐसी थी, दुनिया का पैसा लेके बैठ जाती थी, वो देना नहीं, रोज़ आने पर सबको भगाती रहती थी, गाली देती थी। लेकिन अगर खुद का 1 रुपया किसी के पास रह गया तो उसकी माँ बहन निकाल के ले लेती थी। तो ये क्या करते हैं आज की तारीख में? यूट्यूब वाले पहले काम देंगे, मंत्र लेंगे, और बाद में मंत्र, अभी तुम्हारा मंत्र मैंने तुमको दिया, वही मंत्र मैं डेली यूज़ करके काम करती हूँ। हाँ, मेरा काम तो होता है, मेहनत करनी पड़ती है। अभी स्कूल में भी बच्चा पढ़ने जाता है, 100 बच्चे रहते हैं, उसमें कितने बच्चे पास होते हैं, कितने बच्चे नापास होते हैं, कितने तो 99% लाते हैं। उतनी मेहनत करनी पड़ती है ना। कोई कलेक्टर बनता है, कोई डॉक्टर बनता है, उसके लिए उसमें टीचर को, अगर वो बच्चा पास हो तो टीचर को अच्छा बोलेंगे, नहीं हुआ तो टीचर को गलती देंगे। देखिए, अभी असली खेल तो कल शुरू होगा। अब तक तो यात्रा थी, अभी 40 दिन की जो पूजा शुरू होगी ना, तुम जैसे को बराबर करने के लिए। ये बात याद रखना। मुझे फ्रॉड बोलने से, मुझे पागल बोलने से, ये बोलने से तुमको पैसे नहीं मिलेंगे, उल्टा तुम्हारा नंबर ब्लॉक होएगा। आज की तारीख में यूट्यूब पे अगर गलत कमेंट भी किया ना तो तुरंत साइबर में मैं कंप्लेंट जाती है और आप पर मानहानि का केस होगा। आपका एक मैसेज लिखा हुआ आपके पूरी आईडी को बंद कर देगा और आप तक पुलिस अपने आप पहुंच जाएगी। मैं एक यूट्यूब चलाती हूँ, मैं आपको नहीं बुलाती हूँ, मैं तो आपको दूर दूर तक जानती भी नहीं। मैं तो आप लोगों को व्हाट्सअप के जरिए, नंबर्स के जरिए जानती हूँ। आप मेरे लिए एक कॉन्टैक्ट नंबर है, तो आपको मुझे बोलने का अथॉरिटी नहीं है कि मैं मंदिर घूम रही हूँ, मस्जिद घूम रही हूँ, कहाँ घूम रही हूँ। मैं अपने पैसों से घूमती हूँ। आप जैसों की कितनों की औकात भी नहीं कि मुझे घुमा सको। सॉरी, बाकी लोगों को बुरा लगे तो, लेकिन ये जो मुझे बोला गया उसका जवाब दे रही हूँ कि दूसरों का पैसा लेके घूमती। दूसरों का पैसा लेके क्या घूमी? अभी आप एक बात बताओ, एक इंसान का सामान बेचता है, सब्जी बेचता है, राशन बेचता है, कोई उसको आप खरीद के उससे खाते हो, उसको पैसा देते हो, भाई उसके बाद वो पैसों से कुछ भी करें। इतने बड़े बड़े कलेक्टर हैं, डॉक्टर हैं, वकील हैं, लोगों का केस लड़ते हैं, कभी कभी केस हार जाते हैं, तो क्या जाके बोलोगे दूसरों का पैसा लेके ऐश कर रहे हो, घूम रहे हो? आपको या किसी को भी अथॉरिटी नहीं है ये बात बोलने के कि हम ये पैसों से क्या करते हैं। आपने हमें काम दिया, हम आपका काम करके देते हैं, काम नहीं हुआ आपके पैसे रिटर्न मिलते हैं। मैंने पहले भी यूट्यूब पे कहा, लेकिन मैंने ये भी कहा था, अभी आज ही नाम लिया था कि अगर मैंने तुम्हें एक टाइम दिया हो, टाइम के पहले अगर आप मुझे बार बार फ़ोन करोगे, मैसेज करोगे, फिर नहीं मिलेंगे। और ऊपर से मुझे फ्रॉड बोलने से तो भाई ठीक है, हाँ मैं फ्रॉड हूँ, ठीक है, मैं फ्रॉड हूँ, मैं सब कुछ हूँ। ऐसे टीच करने से कि चलो इसको गुस्सा दिलाओ, दे दो, नहीं। आप आए थे ना मेरे पास, मैं आई थी क्या? यहाँ सिखाने का मतलब क्या होता है माने? मैं इन लोग को सिखाना है। अगर अभी मैं बोलूँगी 40 दिन तक नॉनवेज नहीं खाना है, अरे कैसे चलेगा, मेरे को चलता नहीं है। बोलेंगे ब्रह्मचार्य का व्रत रखो, अरे लेकिन वो मेरे पति सुनते नहीं है, उनको पता नहीं मैं पूजा कर रही हूँ, तो फिर क्यों सीख रही हो? मत सीखो ना। महीना भर मैं भी घर परिवार बच्चे पति छोड़ के मैं भी तो बाहर रहती हूँ, हाँ, कि मैं डंडा लेके घूमती रहती हूँ सब जगह? ये बताओ, मैं भी तो अपना परिवार छोड़ के मैं मेहनत करती हूँ, वो करती हूँ, उसके लिए तपस्या करने से इतना बड़ा जटाई मुझे ऐसी आ गई है। अरे खुद की शक्ल देखो पहले आईने में। तुम्हारे आदमी 10-10 औरतें लेके घूमते हैं, तुम जैसी औरतों की वजह से। तुम लोगों को पूजा पाठ सीख के बस दूसरों का बुरा करना है, तुरंत जिन हाजिर करना है, पैसा चाहिए। जिन तुम्हारे बाप का नौकर है। मैंने आज तक अपनी शक्तियों से पैसा नहीं मांगा है। मेरे लिए यही बहुत बड़ी बात है कि मैं वर्ल्ड की सारी दुनिया घूम कर आ जाती हूँ और शक्तियाँ मेरे नखरे उठाते। मेरे ख्वाजा जी मेरे नखरे आते हो। कितनी बार मैंने वीडियो में बोला है कि क्या बिगाड़ेंगे भला मेरा जमाने वाले। मेरा ख्वाजा, मेरा दाता अभी अजमेर में है, मेरी विंध्यवासिनी माता बैठी है। कोई किसी का पेट नहीं भरता और कोई किसी को नहीं चलाता। सब नसीब से ज़्यादा कुछ नहीं करता। अगर मेरे नसीब में राजा बन के लिखा है, जीना लिखा है, तो मैं राजा बन के जीऊँगी। तुम्हारे नसीब में भिखारी बन के लिखा है तो तुम भिखारी बन के जियोगे। हर एक चीज़ के लिए मेहनत करनी पड़ती है। यहाँ तक आने के लिए, यहाँ तक पहुँचने के लिए मैंने बहुत मेहनत की है। मैं किसी को इन्विटेशन कार्ड देने नहीं जाती कि आओ मुझसे पूजा कराओ, ये कराओ। आप अपनी गरज से आते हो। किसी को पति को मार देना है, किसी को पत्नी को मार देना है, किसी को बॉयफ्रेंड को मार देना है, किसी को सौत को मार देना है। तुम्हारी अपनी लालच है। किसी को करोड़पति बनना है। भाई हम तो काम लेके बैठे हैं, हम तो ब्राह्मण हैं। जन्म जात का हमारा काम ही है पूजा करना। हम एक दूसरे से, सबका एक दूसरे से जुड़ा रहता है। आपके पास जो परेशानी हो आप अकेले हल नहीं कर सकते। अभी मैं पंडित हूँ, मुझे बोला जाएगा पॉलिटिक्स जाके देश चलाओ तो चला पाऊंगी क्या?
ये बताओ? नहीं ना। मैं एक औरत हूँ ना, मैं घर में बच्चे पैदा कर सकती हूँ, पूजा पाठ कर सकती हूँ, खाना बना सकती हूँ, ये काम कर सकती हूँ। लेकिन आप बोलूँगी कि मैं आदमी के बराबरी करके जाके जंग लड़ूँ, नहीं होगा भाई। में से हर एक का एक फील्ड अलग होता है, हर एक का एक काम अलग होता है। मेरा काम है, मेरा ये बात है। मैं इसलिए बता रही हूँ कि जो भी लोग इस तरह से टीच करके बोलेंगे अरे दे दो ना, ये कर दो ना, कुछ नहीं करेंगे। अभी मैंने हाल ही में एक आदमी ने मुझे एक औरत का वशीकरण करने का दिया था, उसके पैसे 11,000 दिए। मैंने उसको 90 बोला तो उसने बोला माता जी प्लीज़ 11 में कर दो ना। जब मैंने उसका 11 में काम कर लिया, मैं देखने तो नहीं गई कि हुआ कि नहीं हुआ। उससे पैसे मांगे, मैंने यूट्यूब पे फ़ोटो के साथ अपलोड कर दिया। आप मुझसे पैसे मांगोगे, मैं आपको पैसे दे दूँगी, लेकिन आपने जिसका भी मारण मोहन वशीकरण कराया रहेगा तो मैं उसकी फ़ोटो अपलोड कर देती हूँ ना। सामने वाले भी मेरा वीडियो देखते होंगे तो आएंगे तुम्हारे पास सवाल करने कि किसने हमारी फ़ोटो भेजी। मुझे तो व्हाट्सएप पे मैसेज आएगा कि मैम हमारे नाम पे किसने पूजा कराई, मैं दे दूँगी डिटेल्स। सीधी बात है ना। तुम हमारी मेहनत बिगाड़ोगे तो मैं क्यों भाई हरिश्चंद्र की औलाद से मर के यार गांधी जी बन के अपना गाल आगे करूँ। मैं तो तुम्हारी माँ चोट दूँगी, मैं तो बेकार औरत हूँ। मेरी आधी वीडियो सबसे मेरी गाली सुनने के लिए वीडियो देखते हैं, मालूम है ना। मैं जितनी सीधी दिखती हूँ उतनी है नहीं, याद रखना। मैं अगर एक बार दिमाग में तुम जैसे को बिठा ली ना, तुम जैसों की बाप हूँ मैं, 10 आदमियों का सर लेके घूमती हूँ। तुम जैसे मेरा कुछ नहीं बिगाड़ पाओगे। मैं तुम्हारे नाक के नीचे से तुम्हारे घर में आग लगा के निकल जाऊँगी। मैं ऐसी हूँ। मैं किसी को तभी तक माफ़ कर दूँ जब तक सामने वाला दिमाग नहीं लगता। लेकिन अगर कोई मेरे दिमाग में लगा तो जब तक उसका ऊपर का टिकट नहीं कटता है मैं उसका पीछा नहीं छोड़ती। फिर तो चाहे भगवान भी आके मुझे कह रहे उसको माफ़ कर दो, तो माफ़ी शब्द मेरी डिक्शनरी में है ही नहीं। मैं हर उस एक इंसान को दिमाग में रखती हूँ जिसकी वजह से मुझे तकलीफ हुई है। मैं अपनी बच्ची को घर पे बच्चों को छोड़ के आई हूँ। तुम लोगों का एक दिन पति नहीं छूटता है। मैं अपने बच्चों को महीना भर छोड़ के आती हूँ। हैं, तुम लोगों को तुम्हारा पति नहीं छूटता है? बताओ, तुम्हारा सबका ये हाल है। और सीखने का है, पढ़ाई सीखने के लिए, पूजा पाठ सीखने के लिए मेहनत करनी पड़ती है। मेहनत करो। महीनों महीनों भर तक नॉनवेज नहीं खाना है, सादा सुधा खाना खाना है, रात रात भर पूजे पे बैठना है, तब जाके इंसान आगे बढ़ता है। ऐसा थोड़ी ना तुमने एक दिन उपवास रख लिया, एक दिन तो तुम लोग उपवास रख के भी भगवान पे एहसान जताते हो। नीरा जल उपवास रख लिया, दूसरे दिन बैठ जाओगे। ऐसे पूजा पाठ नहीं होता है। और दूसरी बात, ये दुनिया पैसों की है। पैसा फेक तमाशा दे। आप सोचोगे गरीब बन के, बेचारे बन के दिन रात मेहनत कर लोगे, 1.25 लाख जाप कर लिया, ये कर लिया, सॉरी, कोई भी एंट्री नहीं है। आज की तारीख में हर जगह पे, मंदिर में भी जाओ, पैसा फेंको, तमाशा देखो, आपको दर्शन सब अच्छे से मिलेगा। गरीब बन के जाओगे, 10 घंटे लाइन में लगाओ, दर्शन मिलेगा। ठीक है, यहाँ सब ऐसा है। और अभी भी बता रही हूँ। और हाँ, एक और कमेंट क्या है किसी का, आप हर राशि को गलत कहती हैं। अरे जब मुझे पता है कि 6 राशियों का भाग्य खराब है तो क्या मैं जानबूझ के, मेरा उन राशियों से क्या मतलब है, ये बताओ। बोलते हैं आपके साथ जो राशि अच्छी है आप उसके लिए अच्छा बोलते हैं। अरे मेरे को क्या करना है, ऑलरेडी सामने है, सारा बायोडाटा सामने है। जिन जिन राशियों के लिए मैंने आज तक बोला, सारे राशियों का खबर आ जाता है। मुझे किसी से कोई पर्सनल दुश्मनी है क्या? जो है सो है, सामने है। तुम अगर उस राशि के हो, तुम लोगों को बुरा लग रहा है तो मत देखो मेरा वीडियो। कितनी बार कहा है मैंने, मेरे वीडियो बुरी लगती है ब्लॉक करके हटो। मेरा काम है बोलना, बोलने का ही मुझे पैसा मिलता है। ठीक है, मैं बोलूँगी। दूसरों के जैसे कपड़े उतार के तो वीडियो नहीं बनाती ना। फेसबुक पे, यूट्यूब पे इतने गंदे लोग वीडियो बनाते हैं, उनको तो कोई कुछ बोलता नहीं है। रील्स में गंदी गंदी बातें करते हैं, उनको तो कोई कुछ बोलता नहीं है। लेकिन हाँ, विद्या देवी ने सच बोल दिया ना तो कड़वा लग गया। सही है कि नहीं? राशियाँ तो खराब है, मैं तो सीधी बात बोलती हूँ। कुंभ राशि, मीन राशि, वृश्चिक राशि एक नंबर के माधुर लोग होते हैं। इन लोग से ज़्यादा झूठ कोई नहीं बोलता है, इन लोग से ज़्यादा फरेब कोई नहीं करता। दुनिया का पैसा ले लेंगे, देंगे नहीं, लेकिन अगर उनका पैसा किसी के पास बाकी रहेगा तो मरते मर जाओ, आपको पैसा मिलेगा नहीं। अभी बोलेंगे सैंपल, हाँ सैंपल के तौर में मैं बताती हूँ। कुमाता कुंभ राशि की थी, मैंने बचपन से देखा है। वृश्चिक राशि को देखा है, मीन राशि को देखा है। मीन राशि वाले तो महाबदतमीज होते हैं। वो तो मतलब क्या बोलूँ मैं आपको, उनका चरित्र ही खराब होता है। उनके खून में ही भगवान ने, हड्डी में ही बच्चलन डाल के लिया है। सैंपल के तौर में हमारे सामने एक नेता है, उसका नाम नहीं लूँगी। ऐसे आदमी लोग के साथ फोटो निकालने के लिए बड़े लेडी औरतों का फ़ोन आ जाएगा तो फटाक से फ़ोन उठा के हाँ जी बोलो जी, कैसा है जी, ऐसा हो जाता है। तो हम पंडित हैं, हम लोगों को, मैं दूसरों के जैसा नहीं बोलूँगी भाई तुम क्या विदेश जाओगे, ये जाओगे। मैं सच बोलती हूँ। पहले कड़वा शब्द भी लो। दवा कड़वी होती ना तो ही आदमी को ठीक करता है। मीठी दवा से कोई ठीक नहीं होता, उल्टा शुगर हो जाता है। ठीक है, और भगवान के जैसे आज इतना पूजा पाठ करती हूँ ना, मुझे कोई बीमारी नहीं है और ना मेरा कुछ बिगाड़ पाओगे। मैं सीधी बात बता रही हूँ। अभी कैसा गाड़ी में हो नहीं तो इतनी गंदी गंदी गाली देती थी, तुम्हारी माँ बहनें पूछते 7 पीढ़ी निकल आती थी कब्र में से। ठीक है, तो मेरे ना हाथ में लगो मत।
और तुम्हारा पैसा तुम्हारे अंदर डालो, ठीक है। तुम लोग आते हो मेरे पास पूजा कराने, मैं नहीं बोलती मेरे पास आके पूजा करो, अपनी माँ चुदाओ।